राधे राधे सभी भक्तों। तो आज मैं आपको अपने माखन चोर की लीला सुनाने जा रही हूँ कि किस प्रकार जो भगवान हैं, किस प्रकार हमारे जो कान्हा जी हैं अपने भक्तों को अपनी सेवा का मौका देते हैं। तो एक बच्चा है जिसको मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं ट्यूशन टीचर भी हूँ। तो एक बच्चा दिन में मेरे पास आया था और मैंने अपने ट्यूशन के सभी बच्चों को भी अपने लड्डू गोपाल के बर्थडे में आमंत्रित किया था। तो एक बच्चा कहने लगा कि मैम मेरे घर भी तो कोई लड्डू गोपाल नहीं है, हम तो सेवा नहीं करते, तो मैं क्या लाऊंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तो आप ऐसे ही आ जाना। मगर फिर थोड़ी देर बाद वो बोला कि मैम मेरे पास एक कान्हा जी हैं और मगर हम उनकी सेवा नहीं करते, वो ऐसे ही रखे हुए हैं हमारे घर पे शो पीस के रूप में। तो मैंने कहा, तो फिर वो बोला मैं उन्हें ले आऊँ मैम, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल का बर्थडे था और लड्डू गोपाल के बर्थडे में अगर कान्हा जी स्वयं मेरे घर आना चाहते हैं तो मैं मना कैसे कर सकती थी। मैंने कहा ठीक है बेटा, ले आना आप। तो वो बोला कि मैम मैं अभी ले आऊँ, शाम को तो मुझे जो है लाने का टाइम मिले ना मिले, मैं अभी लेके आ जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अभी ले आओ आप, क्योंकि अगर कान्हा जी आते हैं तो इससे अच्छी बात तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। तो मैंने कहा ठीक है, आप अभी ले आना। वो बोला कि मैं जो है शाम को स्वयं आ जाऊँगा और मैं वो जो मेरे घर कान्हा जी हैं मैं उन्हें अभी ले आता हूँ। तो वो बच्चा जो है कान्हा जी को मेरे घर यहाँ छोड़ गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरे लड्डू गोपाल के बर्थडे में दिन में ही कान्हा जी आ गए। तो मैं बहुत खुश थी। तो फिर जब वो बच्चा कान्हा जी का बर्थडे हो गया, पूरा रात को जब हम लोगों ने केक कटिंग वगैरह खाना सब हो गया कंप्लीट, तो उसके बाद वो बच्चा बोला कि जब सब अपने गेस्ट जो हैं अपने अपने घर जाने लगे, तो फिर वो बच्चा बोला कि मैम ऐसा करता हूँ, मैं ये जो माखन चोर हैं मैं इन्हें अभी नहीं ले जाता, एक काम करता हूँ मैं ना इन्हें सुबह ले जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, सुबह ले जाना। और बर्थडे में रात को 2-3 लड्डू गोपाल और रुके हुए थे। रात्रि को मैंने 2 लड्डू गोपाल को और भी रोक लिया था कि ये अभी 2-3 दिन मेरे पास ही रहेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें कि बर्थडे के बाद जो लड्डू गोपाल मेरे घर रुके थे, तो शयन सेवा की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, वहाँ माखन चोर भी बैठे हैं। तो वो मैंने कहा ठीक है, आप सुबह ले जाना। फिर वो अगले दिन बच्चा जब ट्यूशन पढ़ने के लिए आया तो उसने कहा कि मैम मैंने कहा तो बोला कि मैम ऐसा करता हूँ, मैं अभी नहीं ले जा रहा, अभी मेरे एग्ज़ाम है, मैं 1 वीक बाद ले जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, आप 1 वीक बाद ले जाना, क्योंकि अगर कान्हा जी मेरे घर आए हैं तो मैं उन्हें जाने के लिए तो नहीं बोल सकती। मैंने कहा ठीक है, इतने मेरे पास रह लेंगे। तो फिर जिस रात को बर्थडे था हमारे लड्डू गोपाल का, क्योंकि ये जो माखन चोर थे ये सेवा लिए हुए नहीं थे, वो लोग सेवा नहीं करते थे, ये बस ऐसे ही रखे हुए थे, उनके घर में बैठे हुए थे। तो फिर जब मैं अपने जो युगल सरकार हैं और हमने जो दरबार लगा रखा था उस दिन बर्थडे के लिए, आपने देखा भी होगा, तो वहाँ पे मेरे युगल सरकार बैठे थे, बड़े वाले भी थे, छोटे वाले भी थे, और हमने पूरा जो है अपने जो मंदिर के जितने भी हमारे जो भगवान जी हैं वो सभी विराजित थे। तो हमने रात को माखन चोर भी वहीं पर थे। और जब रात्रि को वो पूरी रात, क्योंकि उन्होंने सेवा नहीं शुरू की थी इनकी, तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, रात को वो ऐसे ही बैठे रहे। फिर नेक्स्ट डे जब मैं भोग लगाने लगी तो मुझे मन से ऐसा लगा कि इन्हें भी तो भूख लग रही होगी, अगर ये मेरे घर मेरे लड्डू गोपाल के बर्थडे में आए हैं, चाहे कोई इनकी सेवा करता है नहीं करता, अगर ये मेरे घर तक आए हैं स्वयं, क्योंकि इनकी सेवा नहीं थी फिर भी ये आए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ तो बात है कि जो आए हैं। तो मुझे लगा इन्हें भी भूख लगी होगी, तो मैंने उनको जो है अंदर से हुआ तो मैंने उनको भी जो है भोग लगा दिया। उसके बाद जब रात्रि में हम शयन कराने चले तो मुझे लगा कि जब मैं अपने लड्डू गोपाल को सुला रही हूँ और जो अन्य 2 लड्डू गोपाल भी हमारे यहाँ रुके हुए थे मैंने उनको भी शयन कराया, वो दोनों जो लड्डू गोपाल थे वो भी गेस्ट के रूप में थे हमारे यहाँ। तो मुझे लगा ये भी हमारे यहाँ गेस्ट के रूप में, अगर ये आए हैं तो कुछ ना कुछ तो इनमें प्राण है। तो मैंने क्या किया, फिर रात्रि को इनको भी सुला दिया, क्योंकि ये 1 वीक के लिए हमारे यहाँ रुके हुए थे। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि इनको, क्योंकि ये जो माखन चोर हैं ये ऐसे ही थे, इनके वस्त्र नहीं पहने हुए थे इन्होंने, तो फिर मुझे लगा इन्हें ठंड भी लग रही होगी।
तो मैंने जो इनके श्रृंगार रूपी वस्त्र थे बस वही धोती थी नीचे, ऊपर कोई वस्त्र नहीं थे। तो मैंने क्या किया, इनको एक अपने लड्डू गोपाल का जो है वो शॉल ओढ़ा दिया। फिर उसके बाद वो बच्चा बोला, एक काम करता हूँ मैम, इन्हें अभी नहीं ले जाऊँगा, मैं थोड़े दिन बाद ले जाऊँगा। मैंने कि ठीक है बेटा, आप थोड़े दिन बाद ले जाना। ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कि बेटा आप अपनी जो है मदर से पूछ के बता देना, इनके ऊपर जो कवर की हुई पिन्नी चढ़ी हुई थी, अगर आप वीडियो में देखेंगे तो पिन्नी चढ़ी हुई है इनके माखन चोर के ऊपर। तो मैंने पूछा, आप बुरा ना माने बेटा, अगर आपकी मदर, तो मैं इनके ऊपर से पिन्नी उतार दूं, क्योंकि मैं इनको भोग भी लगा रही थी और मैंने इनको शयन सेवा भी देनी शुरू कर दी थी। तो मुझे लग रहा था इनको सांस नहीं आ रहा होगा, मगर क्योंकि ये मेरे नहीं थे तो मुझे पिन्नी उतारते हुए थोड़ा सा ये लग रहा था कहीं वो बुरा ना मान जाएं। तो उस बच्चे ने अपनी मदर से पूछ के कहा कि मैडम आप पिन्नी उतार सकते हो। तो मैंने इनकी जो है ऊपर से जो कवर की पिन्नी चढ़ी हुई थी वो मैंने कवर इनका ऊपर से उतार दिया। फिर मैंने कहा, बेटा अगर आप इन्हें अब लेके जाओगे तो, क्योंकि इनकी सेवा स्टार्ट हो गई है, अगर आपसे ज़्यादा सेवा भी ना हो पाए तो सुबह के टाइम आप इनको मंदिर में विराजित करके मिश्री का भोग तो एक बार तो ज़रूर ही लगा दें। आपसे ज़्यादा भी ना हो तो सूखा भोग आप लगा सकते हैं, बिस्किट का, मठरी का, बिना प्याज के, अगर आप खाना ना बना पाएँ। क्योंकि ये इनकी थोड़ी से जो सेवा तो शुरू हो गई है, अब ये जाएंगे तो अब इनको ऐसे तो नहीं रखना पड़ेगा। वो बोला ठीक है मैडम, मैं कर लूँगा, मेरी मम्मी कर लेंगी। फिर ऐसे ही करते करते वो बच्चा बोलता रहा, मैडम मैं ले जाऊँगा। फिर एक दिन उसने ये बोला कि मैडम एक काम करते हैं, आप ही रख लो, मैं नहीं ले जा रहा इन्हें। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि सेवा तो मैंने इनकी शुरू कर दी थी। फिर मुझे लगा अगर मैं इनकी ऐसे सेवा करूँगी और फिर वो अगर मुझसे मांगने लगा तो मुझसे फिर ये दिए नहीं जाएंगे। मेरा इनसे लगाव जो है, प्यार जो है माखन चोर से जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो वो फिर बच्चा बोला कि अब मैं इन्हें नहीं ले जा सकता मैडम, आप ही रख लो, मैं नहीं रखूँगा, मुझसे सेवा नहीं होगी इनकी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर ऐसे ही करते करते ये हमारे पास आ गए। इन्होंने अपनी सेवा का जो है मुझे मौका दिया, जो माखन चोर हैं। फिर थोड़े दिन बाद मैंने कहा कि अगर आप इसके बाद फिर मुझसे मांगोगे तो भी मैं नहीं दूंगी, क्योंकि इनसे जो है मेरा लगाव बढ़ता जा रहा था। तो देखिए भक्तों की किस तरह से जो माखन चोर हैं इन्होंने अपनी सेवा का मौका मुझे दिया। क्योंकि जब ये मेरे पास आए थे प्रथम दिन मैंने इनकी सेवा नहीं की थी, मगर मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ये सोचें कि मेरी गलती है कि मैंने सेवा क्यों शुरू की, मगर मैं आपको सच बता रही हूँ कि जब ये बैठे हुए थे तो अंदर से बार बार जब मैं अपने लड्डू गोपाल को खाना खिला रही थी तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि ये भी मुझसे खाने के लिए बोल रहे हैं और मुझसे सोने के लिए बोल रहे हैं। मेरा मन नहीं मान रहा था। हो सकता है मेरी ये गलती हो कि मैंने इनको जो है बिना, क्योंकि इनकी सेवा नहीं थी तो मैंने इनको भोग भी लगाया और इनको सुलाया भी, मगर क्या करूं, मेरे पास अगर कान्हा जी हैं तो मेरा मन माना ही नहीं। क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा था अगर ये मेरे लड्डू गोपाल के बर्थडे में आए हैं तो कहीं ना कहीं इनके अंदर प्राण अवश्य हैं, वरना तो ऐसा होता ही नहीं कि ये मेरे पास आते। और फिर आप ये देखिए कि ये कोइंसिडेंट ही है कि वो बच्चा नहीं लेके गया शाम को, नेक्स्ट डे भी मैंने बोला तब भी नहीं लेके गया, फिर वो 1 वीक बाद भी नहीं लेके गया। फिर तो मुझे उनकी सेवा करनी ही पड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा। सेवा करनी नहीं पड़ी, मैं सच बताऊं तो मुझे मेरा मन काफ़ी था सेवा करने का, मगर अंदर से डर लग रहा था कि अगर ये उनके पास जाएंगे और वो सेवा नहीं कर पाएंगे तो कहीं मैं पाप की भागीदार ना बनूं। तो देखिए भक्तों किस तरह से जो है लड्डू गोपाल हों या माखन चोर हों, आपको जो है किस तरह से लीला करते हैं आपके पास आने से पहले। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने सुना था पहले कि जो है फाइबर के जो विग्रह होते हैं उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, धातु के विग्रह की सेवा करनी चाहिए। तो मेरे मन में भी पहले यही विचार था कि जो है जो मार्बल के विग्रह होते हैं, मैंने यही सुना था कि उनकी सेवा करनी चाहिए, या फिर ये जो मेटल के होते हैं या जो भी पंच धातु या अष्ट धातु के विग्रह होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। तो मैं भी यही सोचती थी कि फाइबर के जो विग्रह हैं उनकी सेवा नहीं की जाती, मगर क्योंकि ये माखन चोर फाइबर के ही हैं और फिर भी इन्होंने अपनी सेवा का मुझे मौका दिया है, तो मैं आपसे कहती हूँ आपके पास चाहे किसी भी धातु के विग्रह हैं, चाहे वो फाइबर के हैं, अब मुझे पूर्णतः यकीन हो गया है अगर आप मानो तो अगर आपके भाव सच्चे हैं और आपकी श्रद्धा सच्ची है
तो हर चीज़ में भगवान हैं। इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि जो वो स्वरूप है, जो वो विग्रह का स्वरूप है, वो किस चीज़ का बना हुआ है। आपके भाव सच्चे होने चाहिए, आपकी लगन सच्ची होनी चाहिए। तो कहते हैं ना, मानो तो पत्थर में भी भगवान हैं, तो वही बात है। तो आपको ये लीला कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। राधे राधे, हरि बोल।